हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th की एक बहुत ही प्यारी पोइम को। और इस पोइम का नाम है ओड टू ए नाइटगेल। तो ये क्या होता है? नाइटगेल ये होती है बुलबुल, और बुलबुल की एक क्या है, पोइम है। उसके बारे में जो है एक कविता है। इसके जो पोइट है जॉन किट्स ने ये जो लिखी है। और आइए अब लोग हम डिस्कस करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। माई हार्ट एक्स, एक्स क्या होता है? दर्द होना। तो मेरा जो दिल है वो दुखता है। एंड ए ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंसेस। और क्या होता है ड्राउजी? क्या होता है? थकाने वाली कुछ ऐसे। और नमनेस, नमनेस क्या होता है? लकवा मार जाना, यानी कि किसी भी जो बॉडी पार्ट का मूव ना करना, कोई भी चीज का महसूस ना होना, उसको बोलता है कि भाई नम हो गया मेरा तो शरीर। तो एक ड्राउजी थकाने वाली जो है एक नमनेस है, वो उसको पेन करती है, दर्द देती है ऐसा। माई सेंसेस, उसके कोई सेंसेस, उसकी इंद्रियां हैं, वो काम नहीं कर रही है कोई भी। एज दो, यद्यपि क्या है, ओपे हेमलॉक आई हैड ड्रंक, जैसे कि उसने कोई हेमलॉक यानी कि कोई जहरीला पदार्थ है वो उसने पी लिया हो। और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन, और उसने कोई डल मतलब कि ओपिएट यानी कि कोई अफीम है, नशीला पदार्थ है, वो पी लिया हो। ड्रेन टू द ड्रेन यहाँ पर है, इसका मतलब है कि भाई उन्हें पी लिया है। ओपीटीएट यानी कि कोई नशीला पदार्थ। 1 मिनट पास्ट, 1 मिनट जो है बीत गया है। एंड लीथ वार्ड्स हैड संक, और जैसे कि जो है मैं लीथ एक जो नदी थी, इसमें ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे जब डुबकी लगाते हैं इस नदी में तो सब जो है पुरानी जो है यादाश्त वगैरह सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा वो महसूस कर रहे थे कि जैसे उसने उस लीथ जो नदी है उसमें जो है डुबकी लगा ली है, और सब कुछ, उनको किसी भी चीज का कोई ध्यान नहीं है। इट्स नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट। इट्स नॉट, इट्स नॉट यहाँ पे ना एक इट इज नॉट होना चाहिए, मतलब कि इट इज नॉट नहीं, ये जो पोइट उनके लिखने का स्टाइल होता है, जैसे दाई, दाई हो गया। इट इज नॉट, ये ऐसा नहीं है थ्रू एनवी, किसके कारण? एनवी यानी कि ईर्ष्या, कि मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ। ओप दाई मतलब कि यूर, तुम्हारी हैप्पी लोटी, जो तुम खुश हो, जो नाइट गेल है, जो बुलबुल है, वो गाना सुना रही है अपने जो खुश होकर। तो ये नहीं है कि उसकी जो खुश होने को, प्रसन्नता को देखकर वो जो है दुखी है। बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, परंतु जो तुम्हारी, दाइन मतलब कि तुम्हारी जो हैप्पीनेस मतलब कि खुशी है ना, उसको देखकर मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ। that thou light winged ड्राइड ऑफ द ट्री, और तुम जो हो लाइट विंग्ड मतलब के हल्के, विंग क्या होता है? पंखों वाले। ड्राइड क्या होती है? देवी, या फिर मतलब के परी देवी, किसकी हो? ट्रीज की, वृक्षों की कोई तुम देवी हो। इन सम मेलोडीज प्लॉट, और किसी जो मैं मेलोडीज यानी कि मधुर जो है प्लॉट है, जगह है, वहां पर तुम क्या है? वो बीचन, और बीच पे जो ग्रीन ग्रीन जो हरे हैं वो पेड़ लगे हैं। एंड शैडोज नंबरलेस, और वहां पर क्या है? शैडो यानी कि छायादार जो है वृक्ष है। और वो तुम जो है मेलेडी है, एक जो है मधुर जो संगीत है, धुन है, वो मुझे सुना रही हो। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड इज, और सिंगेस्ट यानी कि गाना सुनाना, समर यानी कि गर्मी का दिनों की, फुल थ्रोटेड यानी कि पूरे, फुल मतलब कि पूरा, थ्रोट मतलब कि गला, पूरे गले की आवाज से। विद इज, इज क्या होता है? कोई काम आसानी से करना। तो बहुत ही आसानी से तुम ये जो मधुर जो संगीत है, जो बुलबुल है, वो निकाल रही है। ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट hath been called a long age in the deep dwelled earth। अब क्या बोल रहा है वो? क्या चाहिए उसको? ओम मतलब कि मुझे चाहिए फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज, यानी उसको क्या चाहिए? ड्रिंक चाहिए। कौन सी? विंटेज, जो कई सालों तक हम जो रखते हैं, विंटेज उसको बोलते हैं, पुरानी चीजों को बोलते हैं विंटेज।
तो कई सालों तक वो उसको जो ड्रिंक है, जो वाइन है, वो चाहिए, जो इसको काफी लंबे समय तक क्या कर दिया, ठंडा करके रखा जाए। मतलब कि अर्थ में है, जमीन के अंदर वो दाब के उसको कूल डाउन होने के लिए वाइन को रखा जाता है, और उससे जो है उसके जो फ्लेवर है और ही ज्यादा जो है बढ़ जाते हैं। तो वो जो है उस वाइन की जो है कामना कर रहा होता है, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, जो वहाँ की जो फूल हैं उनका जो है टेस्ट करवाए, उनका उसको स्वाद चखाए। एंड कंट्री ग्रीन, और जो हरी भरी जो कंट्री है उसका, उसको जो उस वाइन है पीने के बाद उसको उनकी याद दिलाए। डांस, संगीत की, प्रोविंशियल सॉन्ग, जो वहाँ के जो लोकगीत हैं उनका जो बारे में बताए। एंड सनबर्न मिर्थ, और जो है सूर्य की जो किरणें हैं वहाँ पर पड़ रही है उनके बारे में उसको बताए। उनका जो है ऐसा होना चाहिए कि वो जो प्याला उसने वाइन का पिया है उससे पीते ही उन सब चीज़ों का, उन सॉन्ग्स का, उन वहाँ पर जो पेड़ पौधों का, फूलों का, उन सब की वो उसको याद दिला दे। तो उस जो वाइन की वो कामना कर रहे हैं। ओ फॉर ए बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ। अब वो क्या बोल रहे हैं कि उस जो बीकर है, जो प्याला है, उसके लिए कहाँ से होना चाहिए वो, जो गर्म, जो साउथ, जो दक्षिण में क्या होता है, गर्मियों वाले जो क्षेत्र है वहां से वो होना चाहिए। फुल ऑफ ट्रू, जिसमें क्या हो, सच्चाई हो। द ब्लसफुल हिपोसरीन। तो ब्लसफुल क्या होता है, रंगीला, मतलब के रंग भरा वो। हिपोसरीन क्या होता है कि वो पवित्र जो झरना होता है, और उसका जो पानी है उसमें पीकर लोगों की कई मान्यताएं होती है कि ये देखिए फाउंटेन होता है, हिलिकॉन एसोसिएट विद पोइट्री, पोइट्री से एसोसिएटेड संबंध है। इन द पोएम रेफर टू द वाइन दैट इंस्पायर पोइट्री एबिलिटी। और इस पोएम में इस पानी से पीने के बाद उसको क्या मिलेगी, पोएटिक एबिलिटी, यानी कि पोएम कहने की एबिलिटी, योग्यता उसके अंदर आएगी कि वो और अच्छी जो है अपने पोइम है उनको वो कह पाएंगे, लिख पाएंगे। तो वो उसकी जो है कामना करते हैं उस जो वाइन को पीने की, विद बेडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, और जिसको जो किनारे पर क्या है, वो बबल बबल फूट रहे हो, बुलबुले, छोटे छोटे बुलबुले होते हैं ना, वो फूट रहे हो। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और जिसको जो पीने से ही उस ड्रिंक के जो उसका जो माउथ है वो कैसा हो जाए, पर्पल हो जाए। दैट आई माई ड्रिंक, और वो शराब वो पी सकते हैं। एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और जो है इस दुनिया को वो छोड़ के जा सकते हैं उसी संग। एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, और देखिए एंड यहाँ पर विद मतलब के तुम्हारे साथ, दी मतलब के तुम्हारे, फेड मतलब के गायब हो जाना, अवे मतलब के दूर, इनटू किसमें, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट मतलब के जंगल, डिम मतलब के अंधेरे में। और नाइट गेल के साथ, उस बुलबुल के साथ ही वो उस जो घने जो अंधेरे जो जंगल है में उसमें डिम हो जाना चाहते हैं, फेड अवे हो जाना चाहते हैं वहां से। फेड फार अवे, दूर जाना चाहते हैं। डिजोल एंड क्वाइट फॉरगट व्हाट दाउ अमंग द लीव्स हस्ट नेवर नोन, और वो बोलना कि वही क्वाइट फॉरगॉट, वो भूल जाना चाहते हैं उन बातों को जो तुमने जो है जानी ही नहीं है। द वीरनेस, वीरनेस क्या होता है, वीरनेस मतलब के थकान, द फीवर मतलब के बुखार या बीमारी, एंड द फ्रेट हेयर, और वेयर मैन सिट एंड हेयर ईच अदर ग्रोन, और दुख दर्द, फ्रेट, और जहाँ पर जो है लोग आपस में मिलते हैं और अपने जो दुख दर्द हैं उनके बारे में बताते हैं। जो भी क्लेश चल रहा हो, थकान चल रही हो, बुखार चल रहा हो, बीमारी चल रही हो, उनके बारे में नाइटगेल है, बुलबुल है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। वेयर पालसी सेक से फ्यू, जहाँ पर जो पालसी जो बीमारी है वो किसको, बहुत लोगों को सैड लास्ट ग्रे हेयर, और जो बूढ़े लोग हैं उनको बहुत ही वो तंग करती है पालसी जो बीमारी है।
वेयर यू, जहाँ पर जो जवान लोग हैं वो ग्रो पेल, वो पीले पड़ जाते हैं, एंड स्पेक्टर थिन, और पतले हो जाते हैं, एंड डाई, और उस प्रकार से वो मर जाते हैं। तो जीवन है उसमें वो बताया गया कि बहुत सारी बीमारियां हैं, कठिनाइयां हैं, और बूढ़े लोग भी यहाँ पे दुखी होते हैं, और कौन से जो जवान लोग हैं वो भी दुखी रहते हैं। वेयर बट टू थिंक इज टू फुल ऑफ सोरो एंड लीडन आई डिस्पेयर। और यहाँ पर सोचिए कि क्या है फुल ऑफ सोरो, यानी कि जो दुख दर्द है उससे जो भरी जिंदगी रहती है, और आंखों में क्या है, डिस्पेयर, निराशा है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आई, जहाँ पर जो सुंदरता है अपनी जो लस्ट्रस जवान जो आंखें हैं वो नहीं रख पाती है, और ब्यूटी क्या हो जाती है वहां पर, फेड अवे हो जाती है, मुरझा जाती है। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टू टुमारो, और जो नया जो प्यार है वो भी थोड़े ही टाइम के लिए रहता है, और बाद में वो भी प्यार जो है गायब हो जाता है। और जो नए प्रेमी है वो कुछ समय तक तो प्यार करते हैं, फिर वो प्यार भी उनका गायब हो जाता है। दाउ वास्ट नोट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड, और यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, जो पक्षी को बोलते हैं, दाउ, आपका जो है जन्म नहीं हुआ है डेथ के लिए, मृत्यु के लिए, इमोर्टल बर्ड यानी कि अमर पक्षी बोलते हैं उस बुलबुल को, नाइटगेल को बोल रहे हैं। नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन, और कोई भी जो भूखी जो जनरेशन है वो आपको जो है नीचे जो है खींचती है। द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड इन एंशियंट, जो ये आवाज है, द वॉइस, जो आवाज वो मैं सुन रहा हूँ, वो प्राचीन जो पुराने जो एंशियंट डे है वो तब भी सुनी जाती थी, किनके द्वारा, बाई एम्परर, राजा के द्वारा, क्लाउन्स के द्वारा, जोकर होते हैं उनके द्वारा। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड ए पाथ थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ व्हेन सिक फॉर होम, और परहैप्स यानी कि शायद वही जो सेम जो संगीत है जो रूथ है उसने भी जो सुना हो, और जो अपने की घर की याद दिलाता हो। और रूथ एक औरत थी जो बाइबल में जिसका जिक्र है, जिसके जो पति है उसकी जो मृत्यु हो जाती है, परंतु अपने पति की मृत्यु होने के बाद भी वो अपने जो ससुराल है उसके वहीं पर ही रहती है, और वो अपनी जो है मदर इन लॉ नोएमी के पास रहती है, और उनकी जो मृत्यु के बाद वो उनसे शादी कर लेती है बहुत से, और जो एंसेस्टर किंग है वो किसका, डेविड का एंसेस्टर, उनका पूर्वज है। तो इसके बारे में वो रूथ है उनके बारे में बता रहे हैं कि भाई उसने भी जो संगीत है नाइटगेल का, बुलबुल का जरूर ही सुना होगा, वो मधुर संगीत। शी स्टूड इन टीयर्स अमिड द एलियन कॉर्न, और वो जो कॉर्न का जो खेत है वहां पर जो है टीयर्स यानी कि आंसुओं में खड़ी रही होगी, क्योंकि उसको जो अपने जो घर है वहाँ की याद आ रही होगी। द सेम दैट ऑफ टाइम हैथ चार्म्ड मैजिस casement opening on the foam of perilous sea and fearless land forlums, और जो सेम जो संगीत है उसने भी जो है जादुई जो केसमेंट यानी के ओपनिंग ऑफ द फोम, जो किले हैं उनमें जो है रहा होगा, वो सुनाई दिया होगा, और खूंखार जो सी है उसमें जो है सुना होगा, और जो है फेरी, फेरी यानी कि डरा लेने वाली जो फोरलम यानी कि अकेले जो जमीन है वहाँ पर भी जो है ये संगीत है, वो जो नाइटिगेल का वो जरूर सुना होगा। फोरलम जो ये वर्ड है, द वेरी वर्ड, जो ये अकेला जो वर्ड है फोरलम, इज लाइक ए बेल, जो एक घंटी की तरह है, टू टोल मी बैक फ्रॉम दाई टू माई सोल सेल्फ। अब जो पहले तो जो है उसकी जो मधुर आवाज है उसमें वो खो जाते हैं, अब वो अब बताता है कि जो मैं तुम्हारी आवाज है ये सुन के मैं अपने जो सेल्फ है उसको जो है पहचान चुका हूँ, और अपने आप में जो मैं वापस आ चुका हूँ। और अब क्या बोलते हो, अडियो,
मतलब कि बाय बाय बोलते, उस नाइटगेल को बोलते कि बाय बाय, तुम यहाँ से चली जाओ। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, और इस तरह से जो फैंसी तुम्हारे जो संगीत है वो मुझे जो है चीट नहीं कर सकता, मुझे धोखा नहीं दे सकता है। एज शी इज फेम टू डू डिसीविंग एल्फ, और जैसा कि वो जो नाइटगेल है उसका जो काम होता है, और डिसीव यानी कि धोखा देना, कि भाई वो मुझे धोखा नहीं दे सकता है। अड्यू यानी कि तुम बाय बाय, दूर चली जाओ। अड्यू अड्यू बाय बाय, दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स, और जो तुम्हारा जो ये दुख भरा, प्लेंटिव मतलब कि दुख भरा जो संगीत है, ये फेड यानी कि दूर जा रहा है। पास्ट द नियर मेडो, किससे पास्ट कर रहा, वो जा रहा है, मेडो यानी कि घास के मैदान से दूर जा रहा है। ओवर द स्टिल स्ट्रीम, जो शांत जो स्ट्रीम है, कोई झरना है वहाँ, पानी की जो धारा है उससे जो है दूर जा रहा है। अप द हिल साइड, दूसरी जो है पहाड़ी की साइड जा रहा है। एंड नाउ, और अब, इट्स बरीड डीप, अब वो बरीड यानी कि दब चुका है, डीप यानी कि गहराई में, इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड, और जो अगली जो घाटी है वहां पर वो संगीत है नाइटगेल का वो जा चुका है उधर। और जो वाजिट ए विजन, क्या ये एक विजन थी, और ए वेकिंग ड्रीम, और क्या ये जगा देने वाला, जैसे जगते जगते कोई सपना देखते हैं, वो था ये। फ्लड इज दैट म्यूजिक, और जो है वो म्यूजिक है, जो संगीत है वो फ्लड कर चुका, जो जा चुका है। डू आई वेक और स्लीप, क्या अब मैं जाग चुका हूँ या फिर अब भी सोया हुआ हूँ। तो इस प्रकार की एक बहुत ही प्यारी सी जो एक पोएम थी, बहुत ही फेमस पोएम है ये। और एग्जाम में भी, नॉट जस्ट इन योर क्लास, अगर भी आगे भी अगर आप जाते हो हायर स्टडीज के लिए, तो वहाँ पर भी जो ये पोइम है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आपको जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।